सोचो, अगर एक छोटी सी मधुमक्खी जो इंसान के हाथ की उंगली से भी छोटी होती है 2 मिलियन फूलों से रस जमा करके सिर्फ 1 किलो शहद बना सकती है, तो एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर नेचर इतनी छोटी सी मखलूक के अंदर इतनी बड़ी कैपेबिलिटी डाल सकता है, तो सोचो इंसान के अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल छुपी होगी। पर फिर भी हम में से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को देखकर ये सोचते हैं कि मेरे बस का कुछ नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, असली सवाल ये है सक्सेस आता कैसे है। हे देयर, वेलकम टू ऑडियो ड्राइव। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं होती, फिलॉसफी सिर्फ किताब तक सीमित नहीं होती, और रियल लाइफ एग्जाम्पल सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते बल्कि सीखने के लिए होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब पर जो सक्सेस को किसी मैजिक या शॉर्टकट की तरह नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस की तरह समझाती है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय मौलाना वाहिउद्दीन खान। इस किताब की एक खास बात यह है कि ये सक्सेस को लेक्चर की तरह एक्सप्लेन नहीं करती, ये सक्सेस को नेचर के थ्रू समझाती है। सबसे पहला एग्जाम्पल मधुमक्खी का है। जब मधुमक्खी शहद बनाती है तो वो 1 या 2 फूल से काम नहीं चला लेती, उसे लाखों फूलों पर जाना पड़ता है। हर बार थोड़ा सा रस, फिर वापस, फिर उड़ान, फिर मेहनत। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई कंप्लेंट, सिर्फ एक साइलेंट कंसिस्टेंट प्रोसेस। नेचर हमें ये बताती है कि सक्सेस का कोई एक्सप्रेस रूट नहीं होता। प्लानिंग होती है, पेशेंस होता है और लगातार एफर्ट होता है। जो लोग एक रात में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो अक्सर जिंदगी भर सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। फिर किताब हमें एक पेड़ का एग्जाम्पल देती है। पेड़ जब बड़ा होता है तो हम सिर्फ उसकी शाखें और फल देखते हैं, पर जो चीज़ हम नहीं देखते वो होती है उसकी गहरी जड़ें। अगर जड़ें मजबूत ना हो तो पेड़ तेज हवा में गिर जाता है। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ फेम, पैसा और नाम चाहते हैं पर अपने कैरेक्टर, डिसिप्लिन और नॉलेज पर काम नहीं करते तो थोड़ी सी मुश्किल हमें गिरा देती है। इसलिए सक्सेस से पहले खुद को अंदर से मजबूत बनाना जरूरी होता है। किताब हमें परसिवियरेंस का मतलब भी बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बेल को जमीन के नीचे दबा दिया गया, सीमेंट और ईंटों के नीचे। बाहर से देखने पर लगता है सब खत्म हो गया, पर जब मौसम बदला, जब वक्त आया, तो वही बेल जमीन को तोड़कर फिर से बाहर आ गई। इस कहानी का मतलब ये है कि जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, करियर रुक गया, पैसा खत्म हो गया या लोग साथ छोड़ गए, पर जब तक सांस चल रही है तब तक पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती। एक और एग्जाम्पल चिड़िया का है जो बार बार अपना घोंसला बनाती है। हर बार कोई उसे तोड़ देता है। चिड़िया ना प्रोटेस्ट करती है, ना शोर मचाती है, ना ब्लेम गेम खेलती है, वो बस दोबारा शुरू करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता शिकायत से नहीं बनता। जो लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं वो जिंदगी को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं, और जो लोग चुपचाप काम करते रहते हैं वही आखिरकार जीत जाते हैं। फिर किताब हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है, मोशन और डायरेक्शन के बीच का फर्क। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चल रहे होते हैं, सही रास्ते पर नहीं। अगर कोई गाड़ी तेज चल रही हो पर गलत रास्ते पर हो तो वो मंजिल के करीब नहीं बल्कि दूर जा रही होती है। जिंदगी में भी हार्डवर्क तभी रिजल्ट देता है जब डायरेक्शन सही हो। सिर्फ बिजी रहना सक्सेस की गारंटी नहीं होता। टाइम के कॉन्सेप्ट पर किताब एक और जबरदस्त लेसन देती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉन्स को देखकर लगता है जैसे एक परफेक्ट जगह हो, पर वो लॉन्स 1 साल या डेकेड में नहीं बने, उन्हें बनने में 500 साल लगे। इस कहानी का मतलब ये है कि कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती, सिर्फ वक्त से मिलती हैं। अगर हम बीज आज लगाएं और कल पेड़ चाहें तो हम खुद को ही फ्रस्ट्रेट करेंगे। जल्दबाजी अक्सर फेलियर को जन्म देती है। किताब मुश्किलों को भी एक अलग नजर से देखने को कहती है। रेगिस्तान की आंधी हमें बेकार लगती है, पर वही आंधी जमीन का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। जिंदगी की मुश्किलें भी ऐसी ही होती है। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि हमें तैयार करने के लिए आती हैं। जो लोग हर मुश्किल में शॉर्टकट ढूंढते हैं वो अक्सर जिंदगी में गिर जाते हैं। एडजस्टमेंट का एक पावरफुल लेसन भी दिया गया है। एक हकीम को फेक गोल्ड देकर धोखा दिया गया। उसने गुस्सा नहीं किया, बस अपनी एक्सपेक्टेशन बदल ली। इस कहानी का मतलब ये है कि हम सब लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी सोच को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा लोगों को बदलने से नहीं, एक्सपेक्टेशंस को बदलने से खत्म होता है। ईगो और फॉल्स प्राइड पर किताब बहुत क्लियर है। जो इंसान अपनी गलती मानता ही नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ता। झुका हुआ पेड़ ज्यादा फल देता है। जिंदगी में ह्यूमिलिटी सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नहीं बल्कि सक्सेस का एक साइलेंट टूल है।
और आखिर में किताब यूनिटी का सबसे बड़ा लेसन देती है। एक मधुमक्खी अकेले शहद नहीं बना सकती, टीम वर्क से ही इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती हैं। जिंदगी में सक्सेस मैं से नहीं, हम से आता है। मौलाना वाहिउद्दीन खान हमें ये समझाते हैं कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है। प्लानिंग, पेशेंस, परसिवियरेंस, पॉजिटिविटी और पर्पस, ये सब मिलकर सक्सेस बनाते हैं। और सबसे